बॉडी में जब भी एलर्जीज होती है, चाहे वो स्किन की एलर्जीज हो, चाहे वो त्वचा की के अलावा रेस्पिरेटरी एलर्जीज हो, और कभी कभी हमारे बॉडी में भी एलर्जी होती है, इसको हम एलर्जिक वेस्क्यूलाइटिस कहते हैं, जो कि अंदर के नाड़ियों में सूजन आती है और पेशेंट के हाथ पैरों में फफोले बन सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी एलर्जीज होती हैं ये दो तरीके से पाई जाती हैं, एक इंटरनल एलर्जीज होती है और एक होती है बाहर से आई हुई एलर्जिक रिएक्शंस। तो एक्सट्रिंसिक एलर्जिक फैक्टर्स और इंट्रिंसिक एलर्जिक फैक्टर्स, ये दोनों ही कुल मिलाकर आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, एलर्जीज को कैसे हम पहचान सकते हैं, इसके लिए TIGE लेवल्स इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेवल्स। TIG लेवल्स पिछले कुछ सालों में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। इससे पहले एलर्जी को जानने के लिए RAST टेस्ट किया जाता था, उसमें लाइन से सभी एलर्जीज को कोशिश की जाती थी कि डेंडर से है कि पॉलन से है, बट इट इज अ वेरी एग्जॉस्टिव टेस्ट और उसका रियल रिपरकशन कुछ नहीं है। सो TIG लेवल्स का महत्व बहुत है और डॉक्टर सत्संगीज में हम TIG लेवल्स को इस बात को जानने के लिए करते हैं कि पेशेंट इस समय रिएक्टिव है कि नहीं। तो TIG लेवल्स अगर आपके 100 के ऊपर है और आप 18 साल के ऊपर हैं तो डेफिनेटली आप एलर्जिक रिएक्टिव पर्सन है, और ऐसे स्थिति में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सूट भी करेंगी। आपको मेजर ड्रग्स आप नहीं खा सकते, इवन एलोपैथिक ड्रग्स में हिस्टामिन जो एंटी एलर्जी होती है, ऐसे केसेस में आप इवन हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक जितनी भी प्रिपरेशन है उनसे भी आप रिएक्ट कर सकते हैं, पैरासिटामोल से भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, TIG लेवल्स को जानना इंपॉर्टेंट है और एक छोटी रिपोर्ट है बट इट स्पीक्स अबाउट योर एलर्जिक लेवल्स। TIG लेवल्स करें और डॉक्टर्स को अपने ट्रीटमेंट के लिए इन लेवल्स को करके बायोमार्किंग में कॉपरेट करें। ऑल द बेस्ट।